इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच पर भयंकर बारिश आएगी, टीम इंडिया का सेमीफाइनल फंसाएगी। जी हां, जहां पर आज ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ जो बारिश की भेंट चढ़ गया। बारिश आई लेकिन तब तक चलिए 6 ओवर से ज्यादा हो चुके थे, इसलिए डकवर्थ लुईस सिस्टम लग गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। लेकिन गुरु, जिस दिन इंडिया का मैच है ना, इसी मैदान पर सुबह से ही बारिश के आसार हैं, बारिश का फोरकास्ट है। और अगर यह मैच बारिश की भेंट चढ़ता है तो इंडिया का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, सेमीफाइनल इंडिया का फंस जाएगा। अब वो कैसे फंसेगा, पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा, मैं आगे बताऊंगा। पहले आपको फोरकास्ट बता देता हूं। दरअसल 22 तारीख को इंडिया का मुकाबला एंटीगुआ के मैदान पर है। ये वही मैदान है जहां पर आज जो है ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ था और पानी की भेंट चढ़ गया था, बारिश की भेंट चढ़ गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को बड़े आराम से जीत लिया था। अब इसी मैदान पर इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला होना है 22 तारीख को। वेस्ट इंडीज का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे के आसपास। अब जो फोरकास्ट है वो ये कह रहा है कि भाई 22 तारीख को सुबह से नहीं बल्कि रात 12 बजे से ही भयानक बारिश है। ये देखिए फोरकास्ट, इसमें समय दिखाया जा रहा है सुबह 12 बजे के आसपास, यानी कि रात 12 बजे तभी से बारिश शुरू हो चुकी है। 12 बजे भी बारिश है, 1 बजे भी बारिश है, फिर सुबह 4 बजे भी बारिश है, सुबह 5 बजे भी बारिश है। इसके बाद आ जाइए जब मैच का समय है 10 बजे टॉस हो जाएगा, 10:30 बजे मैच होगा वहां के समय के मुताबिक। यहां का समय उस समय रात का 8 बज रहा होगा। तो ये देखिए मैच जिस समय शुरू होगा तब भी बारिश है। 10 बजे 0.2 मिलीमीटर बारिश है, 100% रेन फोरकास्ट है। 11 बजे भी 100% रेन फोरकास्ट है। 12 बजे थोड़ी सी धूप जरूर आएगी लेकिन फिर भी 65% रेन फोरकास्ट है। फिर 1 बजे भी रेन फोरकास्ट है, 2 बजे भी है, 3 बजे भी है। भाई साहब ये देखिए लगातार 4-5 बजे तक है, यानी कि बारिश ही बारिश का फोरकास्ट है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मुकाबले पर। अब क्या होगा, इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में अगर बारिश आती है और बारिश की भेंट ये मुकाबला चढ़ता है, पहले तो कोशिश की जाएगी कि कम से कम 5 ओवर का मुकाबला हो जाए, 5-5 ओवर का हो जाए, ताकि डकवर्थ लुईस सिस्टम लग जाए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में लगा। लेकिन अगर इतना भी मुकाबला नहीं हो पाता है तो गुरु इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी पॉइंट्स टेबल आप देखें, इंडिया नंबर 2 पर है और उसने 1 मैच खेला है, 1 मैच जीता है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, उसने भी 1 मैच खेला है, 1 मैच जीता है, 2 पॉइंट है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों के 2-2 पॉइंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट ज्यादा है। अब इंडिया को क्या उम्मीद थी कि भाई बांग्लादेश थोड़ी हल्की टीम है तो उससे तो हम लोग जीत जाएंगे, उससे तो 2 पॉइंट हमको मिल जाएंगे। तो ऐसे में इंडिया को 4 पॉइंट हो जाते। ऐसे में अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से आखिरी मैच हार भी जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इंडिया का सेमीफाइनल पक्का हो जाता। लेकिन अब मैच अगर बारिश की भेंट चढ़ता है तो इंडिया को भी 1 पॉइंट मिल जाएगा, बांग्लादेश को भी 1 पॉइंट मिल जाएगा, बांग्लादेश को फ्री का 1 पॉइंट मिल जाएगा और इंडिया को 1 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। अब ऐसे में इंडिया तो बीच में लटक गई, उसके तो 3 ही पॉइंट रह जाएंगे। फिर ऐसे में अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है अगला मुकाबला तो इंडिया 3 ही पॉइंट पर अटक जाएगी। फिर बांग्लादेश और यूएसए का मुकाबला होगा। बांग्लादेश अगर यूएसए को हरा देती है तो वो भी 3 पॉइंट तक पहुंच जाएगी, और अगर बड़े अंतर से हरा देती है जैसे कि इंडिया ने अफगानिस्तान को हराया 47 रनों से, अगर बांग्लादेश भी अफगानिस्तान को इतने ही अंतर से हरा देती है तो भाई बांग्लादेश नेट रन रेट के हिसाब से इंडिया से आगे पहुंच सकती है, यानी कि क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल में, और इंडिया खामखा बाहर हो सकती है। इस वजह से मैं कह रहा हूं इंडिया का सेमीफाइनल फिर फंस जाएगा। ऐसे में क्या होता, अगर मैच पूरा होता और इंडिया इस मैच को जीत लेती तो बांग्लादेश पर हम 2 पॉइंट हासिल कर लेते, हमारे 4 पॉइंट हो जाते। फिर भले ही हम ऑस्ट्रेलिया से हारते जीतते कोई दिक्कत नहीं थी, हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाते। लेकिन अब भाई बहुत रिस्क है, सेमीफाइनल एक तरीके से फंस गया है, क्योंकि ग्रुप की जो 2 टॉप की टीमें हैं वही सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही नंबर 1 पर है। अगर इंडिया को पहुंचना है तो यह मुकाबला जीतना ही जीतना होगा, क्योंकि फिर आखिरी मुकाबला भाई ऑस्ट्रेलिया से है और उसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि हम ऑस्ट्रेलिया से जीत पाएंगे या हार पाएंगे। बहुत तगड़ी टीम है, लगातार हमें आईसीसी इवेंट्स में हरा ही रही है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर ना करें, खुद के बलबूते पहुंच जाए, ज़्यादा अच्छा है। और जहां तक पिच की बात है तो भाई पिच यहां पर पूरी सपाट रहेगी, रन्स वाली पिच रहेगी, जिस तरीके से बारबाडोस वाली पिच थी ना जिसमें इंडिया ने आराम से 180 रन बना दिए, ऐसी ही पिच यहां पर भी रहने वाली है। प्लेइंग 11 की बात कर ले तो इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं रहेगा। सेम प्लेइंग 11 जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी वही प्लेइंग 11 आपको इस मैदान पर भी खेलती हुई नजर आएगी, जिसमें मोहम्मद सिराज नहीं खेले थे, उनकी जगह पर कुलदीप यादव खेले थे। बॉलिंग भी अच्छी की थी और इंडिया के पास लगभग 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी भी थी,
जिसका फायदा भी हुआ और इंडिया ने बोर्ड पर 181 रन ठोक दिए। तो ये प्लेइंग 11 को लेकर खबर है। मौसम को लेकर भी हमने आपको अपडेट दे ही दी है कि भाई रात से लेकर सुबह तक बारिश ही बारिश है। तो ऐसे में मैच होने के थोड़े कम आसार हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं भाई कम से कम 10-10 ओवर का तो मैच हो जाए, ताकि इंडिया को कम से कम जीत कर 2 पॉइंट हासिल करने के मौके मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।